उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं है पास, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। भोक्ता, किसान, व्यापारी निजीकरण के विरोध में मुखर होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये कम से कम 10 रुपए से 14 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी। बिजली कर्मियों द्वारा निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चीजें ये भी सामने आई कि बिजली निजीकरण के खिलाफ अब बिजली कर्मियों के परिवार भी सत्याग्रह करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल आबिद जी हैं। आबिद जी, अब परिवार भी सत्याग्रह करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं निजीकरण के खिलाफ? देखिए, हमारे पास ले दे के यही है, उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं है पास, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। बिजली कर्मियों के पास ले दे के हमारी नौकरी है और ये उद्योग है। पूरी जिंदगी आदमी खपा देता है इस उद्योग में अपने ताने बाने को सही करने में। एकदम से ये तुगलकी फरमान जारी हो जाए कि नहीं साहब, अब ये घाटे के नाम पर पूर्वांचल और मध्यांचल के 42 जिले भेज दिए जाएंगे, उनमें 5 कंपनियां बना दी जाएंगी। और देखिए, 2 स्टेक होल्डर होते हैं, किसी भी चीज़ के स्टेक होल्डर होते हैं। एक हमारा उपभोक्ता है जिसकी तादाद करीब 3 करोड़ 87 लाख है, और 26-27 हजार अधिकारी कर्मचारी और फोर्थ क्लास के लोग हैं। 80,000 के करीब संविदा कर्मी हुआ करते थे, जिसमें 30-40% निकाल दिए गए, तो संविदा कर्मी भी 40-45 हजार रह गए। ऐसी सूरत हाल में आप एकदम से कोई फरमान जारी कर दीजिए कि हम आपका साहब अब ये निजीकरण कर देंगे। लोग निजी घरानों की नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छोड़कर एग्जाम देकर यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर बने, डिप्लोमा करके आए हुए लोग जूनियर इंजीनियर बने, आईटीआई करके लोग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग यहाँ पे लिपिकीय संवर्ग में आए। तमाम एक जिंदगी का सपना लेके आते हैं और इस बात की राहत मिलती है कि चलिए आज से हम सरकारी कर्मचारी हुए, और जिंदगी का एक ताना बाना बुनते हैं कि साहब अब हमारा मामला सब सही हो गया, अब ट्रैक पे रहेगा, अब हमें इतना वेतन मिलेगा, इस तरीके से हमारी जिंदगी बसर। एकदम से आपने फरमान जारी करिएगा साहब ये बिक जाएगा। जिन टाटा की बात कर रहे हैं, जिस उड़ीसा मॉडल की ये बात कर रहे हैं, वो सब के सब फेल हो चुके हैं। उपभोक्ता को 3 गुना महंगी बिजली मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष जी अरविंद कुमार जी विद्युत नियामक आयोग के हर जगह जन पंचायत कर रहे हैं, जन सुनवाई। हर डिस्काम में वो जा रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। बड़ी तादाद में उपभोक्ता, किसान, व्यापारी निजीकरण के विरोध में मुखर होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं चाहते हैं, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, हम 3 गुना जो है क्या नाम है बिजली का टैरिफ किसी कीमत पर देने की स्थिति में नहीं है। अभी आगरा में जिस दिन सुनवाई हो रही थी, उस दिन वहां पे एक किसान लीडर खड़ा होकर कह रहा था कि अच्छा, पिछली बार आप जन सुनवाई में आए थे अध्यक्ष जी, तो हमने यहाँ पे बताया था कि हमारा 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का बिल बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में 1,81,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली कर दी है, और उसका फायदा ये हुआ इस उत्तर प्रदेश को कि उत्तम प्रदेश की दिशा में हम जा रहे हैं। हम खादान में पंजाब को पीछे छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए कि किसानों को जब फ्री बिजली मिलने लगी तो उन्होंने पैदावार बहुत अच्छी हो गई है हमारी। तो अब वहां पर आगरा में जो टोरंट का जो फ्रेंचाइजी है, वो सबको बिल दे रहा है। 4 रुपए 37 पैसे हमसे खरीदता है, 7 रुपए 98 पैसे में वो दे रहा है, वो बिल बनाता चला जा रहा है। वहां पे लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी का 20 लाख का बिल है, किसी का 16 लाख का बिल है, किसी का 40 लाख का बिल है, सब बिल बढ़ता ही चला जा रहा है। और यही ग्रेटर नोएडा में हुआ, वहां भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए, ये गरीब प्रदेश है और 24 करोड़ आवाम को जो सस्ती बिजली चाहिए। हमारा मिनिमम जो है 3 रुपए 50 पैसे है, मैक्सिमम 6 रुपए 50 पैसे है। आज अभी निजी घराने ले लेंगे तो ये कम से कम 10 रुपए से 14 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी। मिनिमम 10 रुपए होगा, मैक्सिमम 14 रुपए, इससे कम हो ही नहीं सकती। गरीब आवाम जो हमारी कम से कम 70-75% हमारी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कैसे बियर कर पाएंगे? जो 300, 200, 400 बिल नहीं दे पा रहे हैं, वो 1,000, 2,000, 4,000 का बिल कैसे देंगे? इसलिए सरकार को इस पे बहुत ज्यादा फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को गौर करना चाहिए कि प्रबंधन जो है जबरदस्ती सरकार को
बदनाम करना चाहता है, सरकार के जो है जो कार्यकलाप अच्छे हैं उन पे पानी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि बिजली जो है लाइफ लाइन है। जिस तरीके से इंसान की नेसेसिटी रोटी कपड़ा और मकान होता है, उसी तरीके से बिजली भी लाइफ लाइन है इंसान की जिंदगी में। बिजली नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। टाटा बिरला डालमिया या गोयनका जहां जहां इन्होंने लिया है, आप जाके वहां का टैरिफ देख लीजिए। जब पहले सन 1959 से पहले जब ये निजी घरानों में था, मार्टिन बट वगैरह कंपनियां जब चलाती थी, तो सिर्फ जो अमीर लोग थे, उद्योग घराने के लोग थे, उन्हीं के यहाँ बिजली जलती थी। गरीब लोग तो जानते ही नहीं थे बिजली कहते किसे हैं। सन 1959 में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया उस वक्त की सरकार ने, और इस सार्वजनिक क्षेत्र में लाया इसको, बिजली को। और बिजली इसलिए लाई गई है कि गरीब के कुटिया तक भी रोशनी पहुंचे, गरीब भी बिजली से विकास की अपनी लाइन बनावे और आगे बढ़े। तो एकदम से आप खत्म कर देंगे। अब हम लोग 234वां दिन है आज हमारे विरोध का। 234 दिन हो गया, कोई पुरसा हाल नहीं है। दो एक्सीडेंटल वार्ताएं माननीय चेयरमैन साहब से हुई थी, वो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, और दूसरी बार जब हुई तो हमने अपना पक्ष रखा, और कोई जवाब प्रबंधन नहीं दे पाया। बल्कि माननीय एमडीपीसीएल जो पंकज कुमार साहब हैं, उन्होंने हमारे शैलेंद्र दुबे जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपने इतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाइए, घाटे के नाम पे जो ये बताया जा रहा है, घाटा तो कहीं है ही नहीं। भाई आप बता रहे हो 1,10,000 करोड़ का घाटा है, 1,15,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर हम बकाया वसूल लें, जिसमें 27,000 रुपए तो खाली 27,000 करोड़ रुपए तो खाली सरकारी बकाया है, तो अगर हम ये सारा वसूल लें तो 5,000 करोड़ के हम फायदे में हैं। तो ये झूठ बोला जा रहा है और गलत बयानी की जा रही है। और ऊपर से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए, हमने खून और पसीना दिया है इस उद्योग को। हजारों लोग शहीद हुए हैं इस उद्योग में, खुद अंधेरे में रहते हुए सूबे को रोशन करने में। आज भी आप हर महीने उठा के देखिए, हमारा संविदा का आदमी, कहीं भी आप सुनिए, पूरे प्रदेश में एक दो कैजुअलिटी तो महीने में हो ही जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी कुर्बानियों को ये सिला मिलेगा। आप जो भी स्कीमें लाए, वो सारी स्कीमों को हमने फॉलो अप किया, हमको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। हमको माननीय मंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाके बताते हैं जब प्रचार में जाते हैं दूसरे प्राविंस में, कि जाके उत्तर प्रदेश की बिजली देखिए। अगर हम इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें निजी घरानों को क्यों सौंपा जा रहा है? आप कह रहे हैं 44,000 करोड़ रुपए आपने दिल्ली सरकार ने दिया उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, कम से कम 34,000 करोड़ रुपए लग भी चुके हैं। तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश की आवाम को होना चाहिए, कि उसका फायदा टाटा को और गोयनका को और अडानी को होना चाहिए। देखिए, अब प्रबंधन ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। भाई ले दे के हमको जो है क्या नाम है, कंसेशनल बिजली मिलती है और उसका हम पैसा देते हैं, चाहे वो हमारा रिटायर्ड कर्मचारी हो और चाहे क्या नाम है वर्किंग क्लास हो। वर्किंग वाला तो उसके तनख्वाह से पहले कट जाता है, उसके बाद उसको सैलरी मिलती है। कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए सालाना हम लोग देते हैं, जिसमें न मैन पावर की जरूरत है, न कहीं कलम चलाने की जरूरत है, न कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाने की जरूरत है, अपने आप सब जमा होता रहता है। ऐसी सूरत हाल में आप कह रहे नहीं साहब वो क्या नाम मीटर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा, जबकि आप ये कह रहे हो उपभोक्ता अगर नहीं चाहता है तो उसके यहाँ पर स्मार्ट मीटर ना लगाइए। स्मार्ट मीटर जो है वो मानक पे खरा उतर ही नहीं रहा है, आप जबरदस्ती लगवा दे रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आपने कंपनी हायर की है, कंपनी की जगह पे आपने हमारे लोगों को लगा रखा है, उनको जो है आप सस्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, इस उद्योग में हम कुर्बानी दे के क्या नाम है ये उद्योग चला रहे हैं, पूरे सूबे को रोशन कर रहे हैं। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, 20 घंटे क्या नाम है टाउन एरियाज में, और 24 घंटे शहरों में बिजली दे रहे हैं। ये जो सरकार कह रही है वो हम पूरा कर रहे हैं उसको। आप क्या नाम है हमको अप्रिशिएट करने की जगह आप चिढ़ा रहे हैं। भाई देखिए, जो परिवहन में लोग काम करते हैं, पूरे प्रदेश में परिवहन में काम करने वाला आदमी एक हरा झोला सड़क पे ऐसे रख देता है, तो चाहे वो एसी बस हो चाहे कोई भी बस हो, तुरंत उसका चक्कर रुक जाता है, उसको गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। यही रेलवे का हाल है, यही एयरलाइंस का हाल है। बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उस सेक्टर का लाभ काम करने वालों को मिलता है। और हमारा सेक्टर तो जान देने वाला सेक्टर है, बिजली उद्योग, क्योंकि हमारे बिना तो कोई सेक्टर हिंदुस्तान का चल ही नहीं सकता। बिजली जो है विकास की लाइफ लाइन है हिंदुस्तान की, और आज कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान पहुंच गया, बिजली की वजह से पहुंचा।
आप हमको अप्रिशिएट करिए, हमारा प्रमोशन करिए, हमारा वेतन करिए बढ़िया, हमारा भत्ते दीजिए, हमको हमारे साथ न्याय कीजिए। जो संविदा के लोग जान दे रहे हैं उनको इस विभाग में जो है क्या नियमित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो निकाले दे रहे हैं, 2-2 3-3 महीने तनख्वाह नहीं, तो लोग तनख्वाह के लिए धरना दे रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा कि कब मिली है तनख्वाह तुम लोगों को? 3 दिन हुआ तनख्वाह मिले। पहली तारीख को जो तनख्वाह मिलती है कर्मचारियों को, वो 15 तारीख को तनख्वाह मिल रही है। तो ये हो क्या रहा है? आप सिर्फ हमें क्रश करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जान देने वाले लोग हैं और अपने अधिकारों के लिए और अपने न्याय के लिए हर स्तर से हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बस खाली एक उम्मीद है हमारे पास, माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार अपील कर रहा हूँ। ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो प्रबंधन कर रहा है कर्मचारियों पर, उसको तत्काल उस पर विराम लगाया जाना चाहिए। हम लोग जान देने वाले लोग हैं, हमारा खून और पसीना लगा है इस उद्योग में। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे से का कोई मसला ही नहीं रह गया। 12-14 घंटा हमारे लोग अधिकारी और कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर सब काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में निजीकरण किसी भी समस्या का हल नहीं है। इससे क्रश हो जाएगा पूरा प्रदेश, गरीब को बिजली नहीं मिलेगी, फिर से ये लालटेन युग की तरफ लौट जाएगा और गरीब तरस जाएगा बिजली को। इसलिए जिस तरीके से हमारी पीड़ा 2018 और 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझी, वो फिर से हमारी पीड़ा को समझें और हम लोग को बुलाएं, जो निर्देश देना चाहें इसकी उद्योग की बेहतरी के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए, हर इम्तिहान से गुजरने के लिए एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी, एक एक जूनियर इंजीनियर तैयार है। लेकिन निजीकरण पे हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। निजीकरण किसी समस्या का हल नहीं। तो हमारे साथ सुहेल आबिद जी थे जिन्होंने निजीकरण पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।